व्यवहार उस दीपक के समान बनाइए जो किसी गरीब के घर में जलते हुए भी उतनी ही रोशनी देता है जितना कि एक राजा के महल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारती पाटनी। स्वागत है आपका मेरे चैनल तकदीर ग्रहों से में। दोस्तों, आज से मैंने अपने वीडियो में राजयोगों की श्रृंखला स्टार्ट की है, गज केसरी योग। तो आज मैं आपको सबसे पहले गज केसरी योग के बारे में बताऊंगी। गज केसरी योग कुंडली में कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव है, आज आप जानेंगे मेरे वीडियो के माध्यम से। गज केसरी योग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गज गज का अर्थ होता है हाथी और केसरी का अर्थ होता है सिंह यानी कि शेर, यानी कि हाथियों के झुंड में शेर के समान। यानी कि जिसकी कुंडली में यह योग बन रहा हो वो भीड़ में भी सबसे अलग दिखाई देता है। मतलब उसका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वो जैसे हाथियों के झुंड में एक अकेला शेर दिखाई देता है, उसी के भांति ये योग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक अत्यंत मेधावी, बुद्धिमान, विद्वान होता है, राजा के समान जीवन व्यतीत करता है, धनवान होता है, उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। ऐश्वर्य, वाहन, मकान, मतलब जितनी भी लग्जरियस चीजें हैं वो अपनी लाइफ में सब प्राप्त करता है। तो ये जन्म पत्रिका में बनता कैसे? तो जन्म पत्रिका में जब दो ग्रह गुरु और चंद्रमा एक साथ या केंद्र भावों में बैठ जाएं। केंद्र भाव कौन कौन से होते? 1, 4, 7 और 10। यानी कि लग्न में बन जाए, चतुर्थ भाव में बन जाए, 7वें में बन जाए और 10वें में बन जाए, तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ पंच महापुरुष राजयोग यानी कि गज केसरी राजयोग बन जाता है। इसका प्रभाव इन केंद्र भावों में बहुत अच्छा माना जाता है। धन भाव में भी इसको अच्छा बताते हैं, त्रिकोण में भी अच्छा बताते हैं और भाग्य भाव में भी इसको अच्छा बताया गया है। अब ये गज केसरी योग एक तो ऐसे बनता है कि गुरु और चंद्रमा साथ में हो जाएं, और एक राजयोग कैसे बनता है ये? जब चंद्रमा से गुरु चौथे हो जाए, 7वें हो जाए या 10वें चले जाए। यानी कि अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठा है तो बृहस्पति चौथा चला जाए, यानी कि चंद्रमा यहाँ है, चलिए मैं लिख देती हूँ। अगर चंद्रमा यहाँ है तो बृहस्पति चौथे चले जाए, या बृहस्पति चौथे चले जाएं या 7वें चले जाएं या 10वें चले जाएं। तो चंद्रमा से आप गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 बृहस्पति चौथे चले गए, 5, 6, 7 बृहस्पति 7वें चले गए, 8, 9, 10 बृहस्पति 10वें चले गए चंद्रमा से। तो ये भी गज केसरी योग बन जाता है। लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ गज केसरी योग होता है वो चंद्रमा और बृहस्पति अगर इन चारों भावों में साथ में बैठ जाए। अगर आपको 100% गज केसरी योग का रिजल्ट चाहिए तो चंद्रमा और बृहस्पति केंद्र भावों में साथ में बैठे हों, और अगर 60% रिजल्ट चाहिए तो आपका बृहस्पति चौथे, 7वें या 10वें स्थान पर होना चाहिए। चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो चंद्रमा यहाँ से यहाँ बैठा हो तो 1, 2, 3, 4 बृहस्पति यहाँ हो जाए। अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो 1, 2, 3, 4 यहाँ चला जाए बृहस्पति। मतलब किसी भी भाव में चंद्रमा बैठा हो, किसी भी भाव में, वहां से गिनने से चौथे, 7वें और 10वें भाव में बृहस्पति चला जाए तो ये गज केसरी योग बन जाता है। लेकिन ये केवल 60% रिजल्ट देता है। सर्वाधिक श्रेष्ठ बृहस्पति और चंद्रमा साथ होने पे रिजल्ट देते हैं। और मैंने कई जातकों की कुंडली में ऐसा भी देखा है कि गज केसरी योग तो बन रहा है लेकिन वो चाय बेच रहे हैं, वो सब्जी का ठेला लगा रहे हैं। वैसे कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, मैं किसी के काम में टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप किसी ज्योतिष के पास गए और आपको उन्होंने बस बता दिया चंद्रमा और बृहस्पति साथ में देखा, या चंद्रमा से बृहस्पति चौथे, 7वें, 10वें देख करके कह दिया कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग है, तो वो जातक जिंदगी भर उस गज केसरी योग का ही इंतजार करता रह जाएगा कि मुझे कब इतना अच्छा जीवन जीने को मिलेगा, लेकिन वो उसकी लाइफ में कभी आ ही नहीं पाता है।
क्योंकि वो गजकेसरी योग कुंडली में जरूर दिख रहा होता है, लेकिन वो असल में होता नहीं है, क्योंकि वो एक सिंपल प्रिंसिपल है। जो मैंने ये बताया वो एक सिंपल प्रिंसिपल है, सिंपल सा नियम है कि गजकेसरी योग इस अवस्था से बनता है। तो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल देखने पड़ेंगे इसके लिए कि वास्तविक गजकेसरी योग होता क्या है। अगर गजकेसरी योग बन रहा हो तो योग कारक ग्रह होने चाहिए वो कुंडली में, योग कारक ग्रह होने चाहिए, यानी कि लग्न के, पंचम के या नवम के स्वामी होने चाहिए चंद्रमा और बृहस्पति। योग कारक ग्रह हो करके केंद्र भावों में बैठ करके अगर गजकेसरी योग बनेगा तो ये 100% रिजल्ट देगा। और अगर दोनों में से, अगर दोनों ग्रह साथ में दिख रहे हैं आपको, लेकिन दोनों में से एक कोई ग्रह नीच का हो जाए, जैसे बृहस्पति मकर का हो जाए, चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो जाए, तो भी ये योग फलदायी नहीं होगा, आपको बेहतर रिजल्ट इसके नहीं देखने को मिलेंगे। चंद्रमा और बृहस्पति अस्त हो जाए सूर्य से तो भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। शत्रु राशिस्थ हो जाए तो भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे और आप अपने राजयोग का इंतजार ही करते रह जाएंगे। इसीलिए आप किसी को भी अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं तो वो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल को भी देखे, तब वो प्रेडिक्शन करे, अन्यथा प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी और आप जिंदगी भर राजयोग का इंतजार करते रहेंगे। मान लीजिए अभी मैं आपको उदाहरण से बता देती हूँ इस चीज को। मैं आपको बताती हूँ वृश्चिक लग्न में, तो वृश्चिक लग्न में क्या होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अगर वृश्चिक लग्न में चंद्रमा और बृहस्पति साथ में हो जाए, अगर वृश्चिक लग्न में चंद्रमा और बृहस्पति साथ में बन जाएं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ गजकेसरी योग बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि बृहस्पति जहां धन भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा है, और चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी होकर के लग्न में बैठा है, तो यानी कि योग कारक ग्रहों ने गजकेसरी योग केंद्र में बना रखा है। अत्यंत ही श्रेष्ठ राजयोग, सबसे महान राजयोग। यह जातक अपने जीवन में बहुत उन्नति करेगा। इसका व्यक्तित्व ही हाथियों के झुंड में शेर के समान होगा और धनवान होगा, बुद्धिमान, विद्वान, ऐश्वर्यशाली। उसके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ राजयोग ये बनेगा, चाहे ये यहां बन जाए, चाहे चौथे भाव में, 7वें भाव में बन जाए या 10वें भाव में बन जाए, तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ राजयोग बन जाएगा। अब इसी का उदाहरण देती हूं मैं, जो कुंडली में दिखाई तो देगा लेकिन बनेगा नहीं, तो मैं वृष लग्न की कुंडली में आपको बना के बताऊंगी। यानी कि वृष लग्न, यहां पर 2 लिखा है, 2 वृष लग्न की कुंडली है, 2, 3, 4, यानी कि चौथे भाव का स्वामी हो गया चंद्रमा, 5, 6, 7, 8, 9, अष्टम भाव का स्वामी 10, 11, 12। हाँ, अब चंद्रमा, चलिए चंद्रमा यहाँ बैठ गया, चंद्रमा और बृहस्पति यहाँ बैठ गए। अब देखिए सिंपल प्रिंसिपल से अगर हम इस जन्म पत्रिका को देखेंगे तो चंद्रमा और बृहस्पति 10th हाउस में साथ में बैठे हैं, तो गजकेसरी योग बन रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ये गजकेसरी योग उतना फलदायी होगा? क्या उतना फायदा किसी जातक को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये तृतीय भाव का स्वामी है। तृतीय भाव को पराक्रम का भाव कहते हैं, लेकिन ये चप्पल घिसा देने वाला घर है। इतनी मेहनत जातक से करवा देगा कि जातक की चप्पलें घिस जाती हैं। अगर लग्न किसी का तृतीय भाव में चला जाए तो इतना परिश्रम करा देता है कि कहते हैं कि जातक की चप्पलें घिस जाती हैं। और अष्टम भाव को भी कोई अच्छा भाव नहीं बताया गया है। अष्टम भाव को अगर भौतिक सुखों की दृष्टि से देखें तो अच्छा भाव नहीं बताया गया है, उसमें बहुत ज्यादा सुफल देखने को नहीं मिलते हैं। तो तृतीयेश होकर के, अष्टमेश होकर के और एकादशेश होकर के 10th भाव में बैठा है, तो ये योग इतना फलदायी नहीं होगा। तो अब आप जो भी
राजयोग देखते हैं या दुर्योग देखते हैं तो आपको स्टैंडर्ड प्रिंसिपल जितने भी हैं सब लगा करके देखने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि राजयोग बन रहा है कि नहीं, इसका कितना रिजल्ट मिलेगा कितना नहीं। और चंद्रमा और बृहस्पति में से दोनों में से कोई अस्त नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए और शत्रु राशिस्थ नहीं होना चाहिए, अन्यथा इस राजयोग का फल नहीं मिलेगा। और अगर चंद्रमा और बृहस्पति अगर चौथे भाव में तो क्या रिजल्ट देते हैं? चंद्रमा और बृहस्पति अगर 4th हाउस में बैठेंगे तो अलग रिजल्ट देंगे, 7th हाउस में बनाएंगे गजकेसरी योग तो अलग रिजल्ट देंगे, 10th हाउस में बनाएंगे तो भी अलग रिजल्ट देंगे। तो चौथे भाव में अगर चंद्रमा और बृहस्पति साथ हो जाएं तो क्या रिजल्ट होगा? जातक की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, जातक बहुत उत्तरदायित्व से अपने घर का काम करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छी तरीके से निभाएगा। जातक को दूसरों की सेवा करने में बहुत अच्छा लगेगा, उसे सुख की प्राप्ति होगी क्योंकि ये सुख का भाव है। दूसरों की सेवा करने में उसे बहुत सुख मिलेगा। लेकिन हाँ, अपने पारिवारिक जीवन के लिए सुख की बात करें तो वहां पे थोड़ी कमी देखी गई है। और अगर 7th हाउस में बन जाए ये राजयोग, चंद्रमा और बृहस्पति यहाँ पर साथ हो जाए तो क्या होगा? चंद्रमा और बृहस्पति अगर यहाँ साथ हो जाएं तो क्या होगा? ये मैरिड लाइफ का घर है, दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो यहाँ क्या होगा? जो मैरिड लाइफ की ड्यूरेशन है वो लॉन्ग हो जाएगी, मैरिज लाइफ की जो मतलब लंबी जाएगी मैरिड लाइफ, क्योंकि ये क्या है? दाम्पत्य जीवन का भाव है और दाम्पत्य जीवन में रोमांस की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ क्या होगा? बृहस्पति कैसा ग्रह बैठा है? जो सात्विकता से जुड़ा है, ईश्वर पे आस्था रखने वाला ग्रह है। ये मतलब उत्तरदायित्व, वरिष्ठ लोगों का आदर सत्कार, ईश्वर में आस्था, इस तरीके का ये ग्रह यहाँ पर बैठा है। तो ये क्या होगा? इसका रोमांस से अपना कोई मतलब नहीं होगा। तो जो मैरिड लाइफ की क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। मैरिड लाइफ तो ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी लेकिन जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। और 10th हाउस में अगर ये योग बन जाए तो क्या होगा? इसमें भी उतना अच्छा नहीं बताया गया है, क्योंकि मतलब यहाँ पर क्या होता है? आदमी रिस्पेक्ट बहुत कमाता है, लेकिन जो अमाउंट की एवरेज है, धन की अमाउंट जो है उसकी एवरेज थोड़ी मध्यम ही रहती है। लेकिन हाँ, व्यक्ति अपने जीवन में रिस्पेक्ट बहुत कमाता है। तो अलग अलग भावों में गजकेसरी योग के अलग अलग प्रभाव होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि चतुर्थ भाव में होगा, सप्तम में होगा, दशम में होगा तो किस तरीके के रिजल्ट करेगा। तो आप किसी भी राजयोग या दुर्योग को देखते हैं तो तुरंत आप निर्णय नहीं लीजिए कि गजकेसरी योग बन रहा है, क्योंकि मैंने बहुत से जातकों की कुंडली में देखा है ये योग बनते हुए, लेकिन उनकी जीवन में जिंदगी भर इकोनॉमिकली दिक्कत ही देखने को मिलती है। तो उसका कारण यही होता है कि योग कारक ग्रह नहीं बना रहे होते हैं। उनकी डिग्री भी देखनी बहुत जरूरी है। अगर चंद्रमा और बृहस्पति ऐसी डिग्री में है जैसे 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री या 29 डिग्री, 28 डिग्री, 30 डिग्री, तो वो ग्रह मृत प्राय हो जाएगी, उनका भी कोई यूज नहीं होगा, कोई उसका प्रभाव होगा ही नहीं, तो भी ये ग्रह नहीं बना पाएंगे राजयोग। तो यही रीजन होता है कि आपकी कुंडली में गजकेसरी योग दिख रहा होता है लेकिन आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा होता है। इसलिए किसी की भी जन्म पत्रिका देखे तो इतनी जल्दी से निर्णय ना लें कि आपकी कुंडली में फला योग बन रहा है, फला योग बन रहा है। आप अच्छी तरीके से सारे स्टैंडर्ड प्रिंसिपल लगा करके देखिए, तब जातक को बताइए कि हाँ, आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा है। तो दर्शकों, आज मैंने अपने ज्ञानानुसार और सामर्थ्यानुसार आपको गजकेसरी योग के बारे में बताया। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।